नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दीप स्टोरी टेलर चैनल। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी दुनिया इन 16 चक्कों पर ही घूमती है। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में और मेरे परिवार की यादें मेरे दिल में। बस इसी सहारे से मैं देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेता हूँ। ये सड़कें ही मेरा घर है और ये ट्रक ही मेरा साथी। इन सड़कों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन उस एक रात महाकाल घाटी के बीहड़ों से गुजरते हुए इन सड़कों ने मुझे जो दिखाया वो मेरे रोंगटों में आज भी सिहरन पैदा कर देता है। वो सर्दियों की शुरुआत के दिन थे। मुझे उज्जैन से इंदौर तक मार्बल का माल पहुंचाना था। आमतौर पर मैं सीहोर भोपाल वाला सीधा रास्ता लेता, लेकिन उस ट्रिप पर मेरे एक पुराने ड्राइवर दोस्त ने एक नया छोटा रास्ता सुझाया। ये रास्ता रतलाम से निकलकर महाकाल घाटी के अंदरूनी इलाकों से होते हुए जाता था। उसने कहा था कि इस रास्ते पर टोल तो बचेंगे ही, साथ में लगभग 50-60 किलोमीटर का चक्कर भी कम हो जाएगा, यानी डीजल और पैसे दोनों की बचत। लालच इंसान से क्या नहीं करवाता। मैंने भी सोचा कि चलो इस बार इसी रास्ते से चलकर देखते हैं। अगर कुछ पैसे बच गए तो घर पर बच्चों के लिए कुछ अच्छा ले जाऊंगा। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने रात के करीब 10 बजे रतलाम पार किया और उस अनजान रास्ते पर अपना ट्रक मोड़ दिया। शुरू में तो सब ठीक था, सड़क ठीक ठाक थी और आसपास छोटे मोटे गांव भी नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, सड़क की हालत खराब होने लगी और आसपास की बसावट भी खत्म हो गई। अब मेरे ट्रक के दोनों तरफ सिर्फ महाकाल घाटी के ऊबड़ खाबड़ मिट्टी के टीले और कटीली झाड़ियों का अंतहीन सिलसिला था। ये वही बीहड़ थे जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए थे, डाकुओं के और कुछ और चीजों के भी। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। आसमान में छाद नहीं था और सड़क पर मेरे ट्रक की हेडलाइट के अलावा रोशनी का कोई और जरिया नहीं था। चारों तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ मेरे ट्रक के इंजन की भारी आवाजें ही चीर रही थीं। मुझे अब अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। अरुण जैसे ही आगे बढ़ रहा था, अचानक उसके ट्रक के रेडियो में से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रेडियो तो बंद था, लेकिन उसमें से किसी बच्चे के रोने और एक औरत के फुसफुसाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। आवाज इतनी डरावनी थी कि उसका दिल बैठ गया। वो आवाज बार बार कह रही थी, अरुण अरुण तो बच नहीं पाएगा। उसने तुरंत रेडियो को बाहर फेंक दिया, लेकिन आवाजें फिर भी बंद नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो आवाजें सीधे उसके ट्रक की दीवारों से आ रही हों। उसका खून जम गया और उसे यकीन हो गया कि वो किसी अलौकिक जाल में फंस चुका है। मुझे लग रहा था कि कुछ 100 रुपए बचाने के चक्कर में मैंने खुद को किसी मुसीबत में डाल दिया है। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। मेरे डैशबोर्ड पर संकट मोचन हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी है, जिसके आगे मैं रोज सुबह एक अगरबत्ती जरूर जलाता हूँ। उन्हें देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। मैं हनुमान जी का नाम जपते हुए ट्रक चला रहा था कि तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे एक साया नजर आया। वो एक बहुत ही बूढ़ी औरत का साया था, जिसकी कमर पूरी तरह से झुकी हुई थी। वो अकेली नहीं थी, अपने साथ एक बहुत बड़ी और भारी बोरी को घसीटने की कोशिश कर रही थी। वो बोरी इतनी भारी लग रही थी कि उस कमजोर औरत से वो कुछ इंच भी आगे नहीं खिसक रही थी। एक ड्राइवर होने के नाते मेरा पहला ख्याल था खतरा। इस इलाके में रात के वक्त कोई भी, खासकर एक अकेली बूढ़ी औरत, किसी बड़े धोखे का हिस्सा हो सकती है। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी नहीं की, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मैंने साइड वाले शीशे में उसका चेहरा देखा। वो हाँफ रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि अगर ये सच में कोई जरूरतमंद हुई और मैंने इसकी मदद नहीं की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर एक बूढ़ी औरत मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। मैंने ट्रक को कुछ आगे ले जाकर रोक दिया। मैं नीचे उतरा। सर्द हवा सीधी हड्डियों तक चुभ रही थी। मैं उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा। माई, इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो और ये क्या घसीट रही हो? मैंने पूछा। उस बुढ़िया ने अपना झुर्रियों वाला चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढों में धसी हुई थी। वो कुछ बोली नहीं, बस हांफती रही और अपनी उंगली से उस बोरी की तरफ और फिर आगे सड़क की तरफ इशारा किया। मैं समझ गया कि वो इसे आगे ले जाना चाहती है। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। उसने फिर से आगे की तरफ इशारा कर दिया। मुझे लगा कि शायद वो बोल नहीं सकती या शायद बहुत ज्यादा थकी हुई है। मैंने उस बोरी की तरफ देखा। वो एक बहुत पुरानी और मोटी टाट की बोरी थी, जिसका मुंह कसकर रस्सी से बंधा हुआ था। लाओ, मैं मदद कर देता हूँ, मैंने कहा और उस बोरी को उठाने के लिए झुका। दोस्तों, जैसे ही मैंने उस बोरी पर हाथ रखा, 2 चीजें हुई। पहली, एक बहुत ही गंदी सड़ी हुई सी बदबू मेरे नथुनों से टकराई।
वो ऐसी बदबू थी जैसे कोई जानवर मरकर कई दिनों से अंदर सड़ रहा हो। मुझे एक पल को उल्टी आने को हुई। दूसरी चीज जो हुई वो थी उस बोरी का वजन। भगवान कसम, मैंने अपनी जिंदगी में ट्रक में न जाने कितना माल लोड किया होगा, लेकिन वो 125 किलो की बोरी मुझे पहाड़ जैसी भारी लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, तब जाकर मैं उसे कुछ इंच ऊपर उठा पाया। मुझे हैरानी हुई कि ये कमजोर सी बुढ़िया इस भीम जैसे वजन को अकेले घसीटने की कोशिश कैसे कर रही थी। माई, इसमें ऐसा क्या भर रखा है? बहुत भारी है ये तो, मैंने हांफते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरती रही। मैंने जैसे तैसे उस बोरी को घसीटकर अपने ट्रक के कैबिन के पास लाया। अब सवाल यह था कि इसे अंदर कैसे रखा जाए। ये इतनी बड़ी थी कि सीट पर रखना मुश्किल था। मैंने ड्राइवर सीट के पीछे वाली लंबी सोने की जगह पर इसे रखने का फैसला किया। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उस बोरी को उठाया और किसी तरह कैबिन के अंदर सरका दिया। मेरे पसीने छूट गए। मैंने उस बुढ़िया को सहारा देकर बड़ी मुश्किल से कैबिन में चढ़ाया और अपनी सीट पर बिठा दिया। वो एक कोने में सिमट कर बैठ गई। मैं वापस अपनी ड्राइवर सीट पर आया, दरवाजा बंद किया और बजरंगबली का नाम लेकर ट्रक आगे बढ़ा दिया। कैबिन के अंदर अब वो सड़ंदात वाली बदबू पूरी तरह से भर चुकी थी। मैंने कैबिन के दोनों शीशे नीचे कर दिए थे ताकि ताजी हवा अंदर आती रहे। सर्द हवा चाबुक की तरह मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन ये उस बदबू से तो बेहतर ही थी। मैं बार बार अपनी बगल वाली सीट पर बैठी उस बुढ़िया को देख लेता। वो बिल्कुल शांत, एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। उसकी आंखें सामने सड़क पर टिकी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सड़क को नहीं बल्कि उसके पार किसी और ही दुनिया को देख रही है। उसकी खामोशी अब मुझे डरा रही थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आखिर इस बोरी में ऐसा क्या है जो इतना भारी भी है और इतना बदबूदार भी? और ये औरत इसे लेकर इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही है? कहीं ये कोई तस्कर तो नहीं? कहीं ये किसी जानवर के अवशेषों को गैर कानूनी तरीके से तो नहीं ले जा रही? मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। मैं मन ही मन बजरंगबली का नाम जप रहा था। जय हनुमान, जय हनुमान। हम उस सुनसान रास्ते पर और आगे बढ़ चुके थे। चारों तरफ बीहड़ का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। अब तो सड़क भी लगभग खत्म हो चुकी थी और मेरा ट्रक एक कच्चे पत्थरीले रास्ते पर हिचकोले खा रहा था। तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी। पहले तो बहुत धीमी थी, जैसे कोई चूहा कपड़ा कुतर रहा हो। मैंने सोचा शायद बोरी ट्रक के हिलने की वजह से फर्श पर घिसट रही होगी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज फिर से आई। इस बार थोड़ी अलग थी, एक बहुत ही धीमी गीली सी आवाज, जैसे कोई अपने मुंह में कुछ भरकर चबा रहा हो। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने फौरन शीशे में उस बुढ़िया को देखा। वो तो मूर्ति की तरह शांत बैठी थी। तो फिर ये आवाज कहां से आ रही है? मेरी नजर मेरे पीछे पड़ी उस बोरी पर गई। क्या आवाज उसके अंदर से आ रही है? ये ख्याल आते ही मेरे पूरे बदन में एक सहरन दौड़ गई। बोरी के अंदर से चबाने की आवाज कैसे आ सकती है? एक हल्की सी लेकिन बहुत ही साफ किसी छोटी हड्डी के टूटने जैसी आवाज आई। अब मेरा डर अपनी सीमा पार कर रहा था। मैं जानता था कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। मैंने फैसला किया कि अब मैं और चुप नहीं रह सकता, मुझे पूछना ही होगा। मैंने हिम्मत बटोर कर कहा, माई माफ करना, लेकिन तुम्हारी बोरी से कुछ अजीब आवाजें आ रही है। मेरी बात सुनकर उस बुढ़िया ने बहुत ही धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं चाहता था कि मैं ट्रक रोकूं और इस बला को इसकी बोरी समेत बाहर फेंक दूं, लेकिन मैं हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने ट्रक रोका तो ये मुझ पर हमला कर देगी। मैं डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को देख रहा था और मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, बचा लो प्रभु, आज बचा लो। मैं उस बीहड़ के बीचों बीच फंस चुका था। मेरे एक तरफ एक अनजान खतरनाक रास्ता था और दूसरी तरफ मेरे ही केबिन में बैठी साक्षात मौत थी। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। जो हाथ पहले शॉल में छिपे हुए थे अब बाहर थे। उसके नाखून वो आम इंसानों जैसे नहीं थे, वो लंबे, पीले और आगे से मुड़े हुए थे, ठीक किसी शिकारी पंछी के पंजों की तरह। मैं अब बस हनुमान चालीसा का पाठ मन में दोहरा रहा था। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वो चबाने और हड्डी तोड़ने की आवाजें अब भी उस बोरी के अंदर से रुक रुक कर आ रही थी। हर आवाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मैं पागलों की तरह ट्रक भगा रहा था, इस उम्मीद में कि ये रास्ता जल्द ही खत्म हो जाएगा। तभी एक तीखे मोड़ पर मैंने ट्रक तेजी से घुमाया। इस वजह से मेरे पीछे पड़ी वो भारी बोरी एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़क गई और मेरे ड्राइवर सीट के पिछले हिस्से से जोर से टकराई। बोरी के टकराते ही उसके अंदर से एक आवाज आई। इस बार वो कोई चबाने या हड्डी तोड़ने की आवाज नहीं थी, वो एक इंसान की आवाज थी। एक दबी हुई, दर्द से भरी करहाने की आवाज, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और उसके मुंह पर पट्टी बंधी हो। वो आवाज सुनते ही मेरे कानों में जैसे किसी ने खौलता हुआ शीशा डाल दिया हो। मेरा दिमाग सुनने पड़ गया।
तो उस बोरी में कोई मरा हुआ जानवर नहीं था। उसमें कोई जिंदा इंसान था, या शायद अब तक जिंदा था। वो बदबू, वो वजन, वो आवाजें, सब कुछ मेरे दिमाग में एक साथ जुड़ गया। मैं समझ गया, ये बुढ़िया, ये डायन है, एक आदमखोर डायन, और इसकी बोरी में इसका शिकार है जिसे ये जिंदा ही खा रही है। इस भयानक एहसास के होते ही मैंने शीशे में उस बुढ़िया की तरफ देखा। वो मुझे ही देख रही थी और उसके झुर्रियों वाले होठों पर एक बहुत ही धीमी, खौफनाक मुस्कान फैल रही थी, जैसे वो कह रही हो, हाँ, अब तुझे सच पता चल गया। उस इंसान की दर्द भरी कराह और उस बुढ़िया की शैतानी मुस्कान, इन दो चीजों ने मिलकर मेरे दिमाग को जैसे सुन्न कर दिया था। एक पल के लिए मेरा शरीर पूरी तरह से जम गया। मैं ट्रक नहीं चला रहा था, ट्रक खुद ब खुद उस अंधेरे पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। मेरी आंखें सामने सड़क पर थीं, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे कानों में बस उस आदमी की दबी हुई चीख और उस बोरी से आती चबाने की आवाजें गूंज रही थीं। मैं मारा गया, आज मैं नहीं बचूंगा। ये डायन मुझे भी अपनी बोरी में भरकर खा जाएगी। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल घूम रहे थे। मौत का ठंडा डर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक बर्फीले सांप की तरह रेंग रहा था। तभी मेरे अंदर से कहीं से एक आवाज आई। मेरे बच्चों का चेहरा, मेरी पत्नी का चेहरा मेरी आंखों के सामने कौंध गया। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मुझे जीना होगा उनके लिए, मुझे लड़ना होगा। बस यही ख्याल मेरे अंदर बिजली बनकर दौड़ा। जो शरीर डर से पत्थर बन गया था, उसमें अचानक से एक जंगली जानवर जैसी फुर्ती आ गई। मेरा दिमाग अब डर नहीं बल्कि जान बचाने के रास्ते खोजने लगा। लड़ना, इस बला से लड़ना नामुमकिन था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। लेकिन भागने के लिए पहले मुझे इस चलते हुए ताबूत को रोकना था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने अपने पैर को पूरी ताकत से ब्रेक पैडल पर दे मारा। ट्रक के 16 चक्के एक साथ चीखे और पथरीले रास्ते पर घिसटते हुए रुकने की कोशिश करने लगे। ट्रक बुरी तरह से एक तरफ को घुमा और एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। इस अचानक ब्रेक लगने से केबिन के अंदर रखा सारा सामान इधर उधर बिखर गया और वो भारी बोरी, वो भी अपनी जगह से उछलकर सीधा मेरे पीछे की सीट से टकराती हुई डैशबोर्ड की तरफ आ गिरी। धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ बोरी का मुंह, जो पहले से ही थोड़ा ढीला था, पूरी तरह से खुल गया और उसके अंदर का मंजर, हे मेरे बजरंगबली, जो चीज उस बोरी से बाहर गिरी उसे देखकर मेरी आत्मा तक मुंह को आ गई। वो एक इंसान का कटा हुआ धड़ था, बिना सिर, बिना हाथ पैर का एक मांस का लोथड़ा जिसे बुरी तरह से नोचा और खाया गया था। और उसी के साथ एक कटा हुआ इंसानी हाथ भी बाहर लुढ़का, जिसकी उंगलियों में एक अंगूठी फंसी हुई थी। केबिन के अंदर अब सड़ी गली बदबू के साथ साथ ताजे खून की तेज धातु जैसी महक भी भर गई थी। मैं उस भयानक मंजर को देखकर चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से सिर्फ एक घबराई हुई सी फुसफुसाहट निकली। लेकिन वो बुढ़िया, वो चीखी नहीं, वो हंसी, एक सूखी खड़खड़ाती हुई दिल दहला देने वाली हंसी, जैसे सूखी पत्तियां एक दूसरे से रगड़ खा रही हों। वो अपनी सीट से उठी और उस गिरे हुए मांस के टुकड़े को देखने लगी। बेवकूफ लड़के, वो अपनी उसी भारी गैर इंसानी आवाज में गुर्राई। उसकी आंखों में अब लाल रंग के डोरे तैर रहे थे। मेरा खाना गिरा दिया, कितनी मुश्किल से इसे जंगल से पकड़ कर लाई थी, अब इसका हर्जाना तो तुझे ही भरना पड़ेगा। ये कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ने लगी और मैंने देखा, मेरे देखते ही देखते उसका शरीर बदल रहा था। उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई। वो जो कमजोर और लाचार दिख रही थी, अब उसके अंदर से एक अजीब सी ताकत झलक रही थी। उसकी चमड़ी, जिस पर हजारों झुर्रियां थीं, वो खिंचने लगी और उसका चेहरा लंबा और भयानक लगने लगा। उसके होंठ पीछे की तरफ खिंचे और मुझे उसके पीले नुकीले दांत साफ साफ दिखाई दिए। मैं समझ गया, अब ये अपना असली रूप दिखा रही है। ये कोई मामूली डायन नहीं, ये एक पिशाचिनी है जो इंसानी मांस पर जीती है। उसने मेरी तरफ अपना पंजा हाथ बढ़ाया। उसके नाखून किसी जानवर की तरह लंबे और तेज थे। अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैं अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह अपने दरवाजे का हैंडल ढूंढने लगा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मुझसे हैंडल पकड़ा भी नहीं जा रहा था। मैं मन ही मन बस एक ही नाम जप रहा था, बजरंगबली, बजरंगबली बचाओ प्रभु। वो डायन अब अपनी सीट से उतरकर मेरे और भी करीब आ गई थी। वो धीरे धीरे आ रही थी, जैसे एक बिल्ली अपने शिकार से खेलने से पहले आती है। उसे मुझे मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वो मेरे डर का, मेरी बेबसी का पूरा मजा लेना चाहती थी। कहां जाएगा बचकर? वो हंसी, इस बीहड़ में तेरी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं है। आज मेरी दावत तू ही बनेगा। आखिरकार मेरे कांपते हुए हाथ हैंडल पर जम गए। मैंने अपनी पूरी ताकत से हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। मैं ट्रक के ऊंचे केबिन से नीचे नहीं कूदा, मैं बस अपनी जान बचाने के लिए गिर गया। मैं पथरीली और कटीली जमीन पर बुरी तरह से गिरा।
मेरे घुटने और कोहनियां तेजी से छिल गईं, लेकिन मुझे उस दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात थी, भागो। मैं जल्दी से उठा। मैंने मुड़कर अपने ट्रक की तरफ देखा। केबिन का दरवाजा खुला हुआ था और उस दरवाजे के अंधेरे में मुझे उस डायन का साया खड़ा दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में दो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर उसने नीचे जमीन पर छलांग लगा दी। महाकाल घाटी के उस सुनसान अंधेरे बीहड़ में अब एक शिकार और शिकारी का खेल शुरू हो चुका था। फर्क बस इतना था कि इस बार शिकारी कोई डाकू नहीं, बल्कि इंसानी मांस की भूखी एक डायन थी। और शिकार में था। जैसे ही मैं ट्रक के कैबिन से नीचे कूदा, मेरे दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया था। मेरे अंदर अब सिर्फ एक ही भावना थी, जान बचाने की। मेरे सामने महाकाल घाटी का वो अंतहीन अंधेरा बीहड़ फैला हुआ था और मेरे पीछे खड़ी थी इंसानी मांस की भूखी एक डायन। मेरे पास चुनने के लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय अंधेरे में कूद जाने के। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस भागा। मैं सड़क छोड़कर ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन पर दौड़ने लगा। महाकाल घाटी के वो बीहड़ किसी आम जंगल या खेत की तरह नहीं थे। वो मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों, गहरी खाइयों और कंठीली झाड़ियों का एक भयानक जाल थे। हर कदम पर मेरे पैर फिसल रहे थे और बबूल के कांटे मेरे कपड़ों को फाड़ते हुए मेरे जिस्म में चुभ रहे थे। लेकिन मुझे उस दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे ऊपर तो मौत का साया मंडरा रहा था। मुझे अपने पीछे उस डायन की खड़खड़ाती हुई हंसी सुनाई दे रही थी। वो हंसी उन बीहड़ों में गूंज रही थी जैसे कोई शैतान अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। भाग ले मेरे शिकार, जितना भागेगा तेरे मांस में उतना ही स्वाद आएगा। उसकी वो भारी गूंजती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसकी आवाज ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। मैंने डर के मारे एक पल को पीछे मुड़कर देखा। दोस्तों, जो मैंने देखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। वो डायन इंसानों की तरह नहीं दौड़ रही थी, वो छलांग लगा रही थी। एक मिट्टी के टीले से दूसरे टीले पर वो किसी चीते की तरह लंबी लंबी छलांगे भर रही थी। हवा में उसका शरीर एक भयानक परछाई की तरह लगता था। वो बहुत तेजी से मेरे और उसके बीच का फासला कम कर रही थी। मैं समझ गया, मैं उसे भागकर नहीं जीत सकता। मुझे उसे धोखा देना होगा, कहीं छिपना होगा। मैं मन ही मन बस बजरंगबली का नाम जप रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशितहु लोक उजागर। मैं गहरी खाई के किनारे पहुंचा। नीचे घना अंधेरा था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और उस खाई में नीचे की तरफ फिसल गया। मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर मेरे साथ नीचे लुढ़कने लगे। मैं कई बार गिरा। मेरी कोहनी और घुटने बुरी तरह से छिल गई, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं उस खाई की ढलान पर लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचा। कुछ देर के लिए उसकी हंसी और आवाजें आना बंद हो गई। मुझे लगा शायद मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है। मैं एक बड़ी सी चट्टान की आड़ में छिपकर अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे फेफड़े आग की तरह जल रहे थे और मेरा गला प्यास से सूखकर कांटा हो गया था। उसकी वही हंसी ठीक मेरे ऊपर उस खाई के किनारे से आई। मेरा दिल बैठ गया। उसने मुझे देख लिया था। इस बीहड़ का झर्रा झर्रा मेरा घर है। छोरे, वो ऊपर से चिल्लाई, तू मुझसे कहां छिपेगा? और फिर उसने खाई में नीचे छलांग लगा दी। वो किसी पंछी की तरह हवा में तैरती हुई नीचे उतरी। अब मैं और वो एक ही खाई में थे। हमारे बीच बस कुछ गज का फासला था। मैं फिर से भागा। वो खाई आगे जाकर और भी संकड़ी और भूल भुलैया जैसी हो गई थी। मैं पागलों की तरह अंधेरे में दौड़ रहा था, बिना ये जाने कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं अपने कानों पर हाथ रखना चाहता था, लेकिन मुझे भागना था। भागते भागते मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं मुंह के बल गिरा। मेरे घुटने में एक तेज चुभने वाला दर्द हुआ। शायद कोई नुकीला पत्थर अंदर घुस गया था। मैं दर्द से करहा उठा। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो मेरे ठीक पीछे कुछ ही कदमों की दूरी पर आकर उतरी। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और वो मेरे ऊपर एक भयानक परछाई की तरह खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। थक गया? उसने अपनी भयानक आवाज में पूछा। चल, अब तेरी दावत का वक्त हो गया है। उसने अपना पंजा मेरी तरफ बढ़ाया। मैं अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने बच्चों का चेहरा याद करने लगा। हे बजरंगबली, रक्षा करना। तभी न जाने कहां से मेरे अंदर एक आखिरी हिम्मत जागी। मैं एक जख्मी शेर की तरह गुर्राया और अपने जख्मी पैर की परवाह न करते हुए अपनी पूरी ताकत से उठा और बगल की एक दूसरी तंग खाई में कूद गया। मैं फिर से लुढ़कने लगा। उस डायन ने गुस्से में एक जोरदार चीख मारी। मैं लुढ़कता हुआ उस नई खाई के तल में पहुंचा। ये जगह और भी ज्यादा अंधेरी और कटीली झाड़ियों से भरी हुई थी। मैं उठा और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और फिर मुझे वो दिखाई दिया। कुछ दूर दो बड़े टीलों के बीच में एक छोटा सा अंधेरा ढांचा खड़ा था। वो किसी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी जैसा लग रहा था। शायद किसी चरवाहे या वन विभाग की चौकी रही होगी, जो अब खंडर हो चुकी थी।
वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने अपने जख्मी पैर के दर्द को नजरअंदाज किया। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत को इकट्ठा किया और उस झोपड़ी की तरफ अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ शुरू कर दी। मेरे पीछे उस डायन की गुस्से भरी चीखें और गालियां गूंज रही थीं। वो फिर से मेरा पीछा कर रही थी। मैं नहीं जानता था कि उस झोपड़ी के अंदर क्या है, वो एक पनाहगाह थी या एक बंद कब्र, मुझे नहीं पता था। लेकिन उस वक्त उस अंधेरे बीहड़ में वो टूटी फूटी झोपड़ी ही मुझे दुनिया की सबसे महफूज जगह लग रही थी। मेरे जख्मी पैर का दर्द अब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो रहा था, लेकिन सामने देख रही वो टूटी फूटी झोपड़ी मेरी आखिरी उम्मीद थी। मेरे पीछे वो डायन चीख रही थी, मुझे ललकार रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बस उस झोपड़ी पर था। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत अपने कदमों में डाल दी। मैं लंगड़ाता हुआ लगभग गिरता पड़ता उस झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। वो एक बहुत ही पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो अपनी चौखट पर मुश्किल से लटका हुआ था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर अपना कंधा दे मारा। कड़ाम की आवाज के साथ सड़ी हुई लकड़ी का वो दरवाजा टूटकर अंदर की तरफ गिर गया। मैं भी अपना संतुलन खोकर उसके साथ ही झोपड़ी के अंदर जमीन पर जा गिरा। अंदर घना अंधेरा था। हवा में धूल, सीलन और किसी जानवर के मरने जैसी बदबू भरी हुई थी। मैं जल्दी से उठा और पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। मैं जानता था कि वो मेरे ठीक पीछे है। मैंने और अंदर पड़े कुछ टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़ों ने मिलकर किसी तरह उस टूटे हुए दरवाजे को वापस उसकी जगह पर अटका दिया ताकि उसे अंदर आने में कुछ पल की देरी हो सके। ये करने के बाद मैं झोपड़ी के सबसे अंधेरे कोने में जाकर अपनी पीठ दीवार से लगाकर बैठ गया। मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी मेरे सीने से बाहर निकल आएगा। बाहर अचानक से खामोशी छा गई। उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक पल को मेरे मन में एक झूठी सी उम्मीद जागी। क्या मैंने उसे पीछे छोड़ दिया? क्या वो मुझे ढूंढ नहीं पाई? लेकिन ये उम्मीद बस कुछ ही पलों की थी। उसकी वहीं सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी झोपड़ी के ठीक बाहर सुनाई दी। मेरा दिल बैठ गया, वो यहीं थी। थक गया अरुण, उसकी गूंजती हुई आवाज आई, जैसे वो दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी हो। कितना भागेगा मुझसे, थक जाएगा, हार जाएगा और फिर मेरा ही भोजन बनेगा। मैं चुपचाप अपनी सांस रोके बैठा रहा। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरे हाफने की आवाज बाहर न जाए। दरवाजा खोल दे बेटा, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी ममता थी, एक झूठा सा अपनापन। मैं तुझे कोई दर्द नहीं दूंगी, बस एक ही बार में तेरा सारा दुख खत्म कर दूंगी। मैं जानता था कि ये उसका एक जाल है। वो मेरे डर से खेल रही थी। फिर मैंने उसके कदमों की आवाज सुनी। वो झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। कभी आवाज दाईं तरफ से आती तो कभी बाईं तरफ से। मैं एक चूहे की तरह फंस चुका था और बिल्ली बाहर मेरे साथ खेल रही थी। फिर एक और भयानक आवाज शुरू हुई। झोपड़ी की कच्ची मिट्टी की दीवार पर किसी के नाखून से खुरचने की आवाज। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई मेरी चमड़ी पर ही अपने नाखून चला रहा हो। मैं उस आवाज से पागल हुआ जा रहा था। मैंने अपनी जेब से कांपते हुए हाथों से मोबाइल निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन वो अभी भी काम कर रहा था। बैटरी सिर्फ 5% बची थी। मैंने उसकी फ्लैशलाइट जलाई और झोपड़ी के अंदर रोशनी की। जो मैंने देखा उससे मेरा बचा खुचा खून भी सूख गया। वो झोपड़ी कोई आम झोपड़ी नहीं थी। झोपड़ी के एक कोने में इंसानी हड्डियों का एक छोटा सा ढेर लगा हुआ था। कुछ खोपड़ियां, कुछ हाथ पैर की हड्डियां जिन पर अभी भी मांस के सड़े हुए टुकड़े चिपके हुए थे, और फर्श पर जगह जगह गहरे काले धब्बे थे जो सूखे हुए खून के निशान थे। मैं समझ गया, हे मेरे बजरंगबली, मैं किसी पनाहगाह में नहीं बल्कि उस डायन की माद में उसके कसाई खाने में आकर छिप गया था। ये झोपड़ी उसका घर थी। यही वो अपने शिकारों को लाकर खाती थी। ये भयानक एहसास होते ही बाहर उसकी हंसी और भी तेज हो गई। मूर्ख, तू भागकर मेरे ही घर में आ छिपा। अब तो तुझे मुझसे स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। उसकी हंसी अचानक से बंद हो गई। कुछ पल की खामोशी छाई और फिर एक नई आवाज आई। ये आवाज दरवाजे या दीवारों से नहीं बल्कि ठीक मेरे ऊपर छत से आ रही थी। एक खरोचने की आवाज, जैसे कोई छत पर चढ़ गया हो और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने डर के मारे अपनी टॉर्च ऊपर की। झोपड़ी की छत सूखी घास फूस और लकड़ियों की बनी हुई थी। धूल और मिट्टी के कण मेरे ऊपर गिरने लगे। झोपड़ी के बीचों बीच एक जगह पर हरकत हुई। घास फूस हटने लगी और फिर उस अंधेरे छेद में से दो लाल आंखें मुझे घूरती हुई नजर आईं। वो छत पर थी और अब वो नीचे आ रही थी। मैं दहशत से चीख पड़ा। मैंने चारों तरफ देखा। दरवाजा मैंने खुद ही बंद कर दिया था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं चारों तरफ से घिर चुका था। वो डायन अब और भी तेजी से छत को तोड़ने लगी। घास फूस और लकड़ी के टुकड़े मेरे ऊपर गिरने लगे। छेद बड़ा होता जा रहा था। मुझे उसका भयानक चेहरा अब और भी साफ नजर आ रहा था। तभी मेरी नजर झोपड़ी की पिछली दीवार पर पड़ी। वो दीवार भी कच्ची मिट्टी की ही बनी हुई थी और बारिश की वजह से उसमें एक बड़ी सी दरार पड़ी हुई थी। वो मेरी आखिरी और शायद झूठी उम्मीद थी। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। एक तरफ ऊपर से आती हुई मौत थी
और दूसरी तरफ एक कमजोर सी दीवार। मैंने फैसला कर लिया, यहाँ रुककर मरने से बेहतर है कि भागते हुए मरा जाए। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत को अपने शरीर में समेटी और बजरंगबली का नाम लेकर उस दरार पड़ी दीवार से एक जंगली सुअर की तरह जा टकराया। कच्ची मिट्टी की दीवार मेरे धक्के से टूट गई। मैं धूल और मलबे के साथ झोपड़ी के बाहर दूसरी तरफ जा गिरा। मेरे पीछे झोपड़ी के अंदर से उस डायन की गुस्से और हताशा से भरी एक भयानक चीख गूंजी। मैं एक बार फिर उन अंधेरे जानलेवा बीहड़ों में था। मेरी झूठी पनागा अब एक टूटा हुआ सपना थी और मेरा शिकारी पहले से भी ज्यादा गुस्से में एक बार फिर मेरे पीछे था। अब मेरे पास भागने के लिए कोई मंजिल नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। उस टूटी हुई झोपड़ी से बाहर गिरते ही मेरे पास सोचने का कोई वक्त नहीं था। मेरे पीछे उस डायन की गुस्से से भरी चीख गूंज रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि मैंने उसके घर में घुसकर और फिर वहां से भागकर उसे चुनौती दे दी थी। अब वो मुझे सिर्फ अपना शिकार नहीं समझ रही थी, अब वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। मैं एक बार फिर उन अंधेरे जानलेवा बीहड़ों में था। मेरा पैर बुरी तरह से जख्मी था और मेरा शरीर थकान और दर्द से टूट रहा था। मैंने फिर से भागना शुरू किया, लेकिन इस बार मेरी दौड़ में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी। ये बस मौत से कुछ पल और दूर भागने की एक हताश कोशिश थी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, उसकी आवाज मेरे पीछे गूंजी। मैं तेरे जिस्म की एक एक बोटी को नोच नोच कर खाऊंगी। मैं लंगड़ाता हुआ गिरता पड़ता भाग रहा था। मुझे पता था कि अब मैं ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। मेरी सांस फूल रही थी और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मुझे लगा कि बस अब मेरा अंत निश्चित है। मैं एक मिट्टी के टीले पर चढ़ते हुए गिरा और मुझ में दोबारा उठने की हिम्मत नहीं बची। मैं वहीं पड़ा हाफ रहा था, अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वो डायन धीरे धीरे चलकर मेरे पास आ रही थी। कायर कांटों के पीछे छिप गया। वो बाहर से दहाड़ी, सोचता है बच जाएगा, कब तक छिपा रहेगा। वो कांटे तुझे मुझसे बचा रहे हैं, लेकिन सुबह तुझे से कौन बचाएगा। वो उस झुरमुट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। मैं उसकी परछाई को बाहर देख सकता था। वो कभी इधर जाती, कभी उधर। वो कोई रास्ता ढूंढ रही थी। फिर उसने मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मैं देख सकती हूँ तुझे अरुण, वो फुसफुसाई। तेरे जख्मों से खून बह रहा है, गर्मा गर्म खून। मुझे उसकी महक आ रही है। मैं जल्द ही उसे पीऊंगी। वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी, कभी किसी जानवर के गुर्राने की तो कभी किसी बच्चे के रोने की। वो चाहती थी कि मैं डर कर बाहर निकल आऊं। मैं आंखें बंद करके बस जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जपता रहा। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द से फट रहा था, लेकिन मुझे जिंदा रहना था। न जाने कितने घंटे बीत गए। वो लगातार उस झुरमुट के चक्कर काटती रही और मुझे डराती रही। मेरे जख्मों से खून बहना अब थोड़ा कम हो गया था, लेकिन दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे नींद आ रही थी। मेरा शरीर हार मान रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं सो गया तो मैं फिर कभी नहीं उठूंगा। मैंने खुद को जगाए रखने के लिए अपने ही हाथ पर दांत से काट लिया। दर्द की एक तेज लहर ने मुझे फिर से होश में ला दिया और फिर मैंने उसे देखा। रात का अंधेरा अब हल्का होने लगा था। आसमान का रंग गहरे काले से बदलकर हल्का नीला होने लगा था। पूरब की दिशा में एक हल्की सी नारंगी रंग की लकीर उभरने लगी थी। सुबह हो रही थी। शायद उस डायन ने भी इसे देख लिया था। उसकी आवाज में अब धमकी नहीं बल्कि एक हताशा और गुस्सा था। नहीं नहीं, तू नहीं बच सकता, वो चीखी। उसने अपनी पूरी ताकत से उस कांटों के झुरमुट पर हमला कर दिया। वो अपने लंबे नाखूनों से झाड़ियों को नोचने और तोड़ने लगी। कांटे उसके भी शरीर में चुभ रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी आंखों के सामने उसे खुद के और करीब आते हुए देख रहा था। मुझे लगा कि सुबह होने से पहले ही मुझ तक पहुंच जाएगी, लेकिन तभी पूरब की दिशा से सूरज की पहली किरण निकली और महाकाल घाटी के उन बीहड़ों पर पड़ी। जैसे ही वो सुनहरी रोशनी उस डायन के शरीर से टकराई, उसने एक ऐसी भयानक और दर्दनाक चीख मारी जिसे सुनकर पत्थर का भी दिल दहल जाए। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अरुण, मैं फिर आऊंगी। ये उसके आखिरी शब्द थे और फिर वो एक काली परछाई की तरह पीछे हटी और बीहड़ की सबसे गहरी खाई में कूदकर गायब हो गई। चारों तरफ खामोशी छा गई। सूरज निकल आया था। रात का भयानक सपना खत्म हो चुका था। मैं उन कांटों के बीच खून से लथपथ अकेला पड़ा था। मैं जिंदा था, लेकिन मेरे जिस्म और रूह पर इतने जख्म लग चुके थे जो शायद अब कभी नहीं भरेंगे। मैं बच तो गया था, लेकिन उस रात कीमत मुझे अपनी पूरी जिंदगी चुकानी थी। सूरज की पहली किरण ने उस रात के भयानक साए को तो चीर दिया था, लेकिन मेरे लिए वो उजाला कोई उम्मीद लेकर नहीं आया था। मैं उन कांटों के बीच अपने ही खून में लथपथ एक टूटे हुए खिलौने की तरह पड़ा था। मेरे चारों तरफ मौत की खामोशी थी, लेकिन मेरे कानों में अब भी उस डायन की आखिरी चीख गूंज रही थी। मैं फिर आऊंगी। मैं जिंदा था, लेकिन इस जिंदा होने का एहसास मुझे नहीं हो रहा था। मेरा शरीर दर्द की आखिरी हदों को पार कर चुका था। बबूल के सैकड़ों कांटे मेरी चमड़ी में तीर की तरह घुसे हुए थे। मेरा घुटना सूजकर दुगना हो गया था और उससे एक पल के लिए भी दर्द की लहरें उठना बंद नहीं हुई थी। मेरा गला प्यास से एक सूखा हुआ कुआं बन चुका था और मेरा दिमाग उस खौफ से सुन्न था
मैं बस आसमान को देख रहा था जो अब नारंगी और गुलाबी रंगों से नहा चुका था। वो सुबह इतनी खूबसूरत थी, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बदसूरत रात के बाद आई थी। न जाने कितनी देर मैं वहीं पड़ा रहा, शायद 1 घंटा या 2। धीरे धीरे जब सूरज की गर्मी मेरे जख्मों पर जलन पैदा करने लगी, तब मेरे अंदर थोड़ी चेतना लौटी। मैं जानता था कि अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो कोई दूसरा जंगली जानवर मुझे अपना शिकार बना लेगा, या मैं इन्हीं जख्मों की वजह से मर जाऊंगा। मुझे यहाँ से निकलना था, मुझे अपने ट्रक तक पहुंचना था। ये सोचना आसान था, लेकिन करना किसी पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल। मैंने उस कांटों के पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। दोस्तों, अगर नर्क में कोई सजा होती होगी तो वो शायद ऐसे ही होती होगी। हर एक हरकत पर दर्जनों कांटे मेरे जिस्म में और गहरे धंस जाते। मैं चीखता, रोता, लेकिन मुझे हिलना था। मैंने किसी कछुए की तरह इंच इंच करके खुद को घसीटना शुरू किया। वो आधा घंटा मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे दर्दनाक आधा घंटा था। जब मैं आखिरकार उस कांटों के घेरे से बाहर निकला तो मैं पहले से भी बदतर हालत में था। मेरे कपड़े तार तार हो चुके थे और मेरे शरीर पर कोई जगह ऐसी नहीं बची थी जहां कोई नया घाव ना लगा हो। मैं कुछ देर जमीन पर पड़ा हांफता रहा। फिर मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की। मैं अपने जख्मी घुटने पर जोर नहीं दे पा रहा था। मैंने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी का सहारा लिया और किसी बूढ़े लाचार आदमी की तरह लंगड़ाते हुए चलने लगा। अब दिन का उजाला पूरी तरह से फैल चुका था। महाकाल घाटी के वो बीहड़ जो रात में किसी भूल भुलैया जैसे लग रहे थे, अब अपनी पूरी वीरानगी के साथ मेरे सामने थे। दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी के टीले, सूखी घास और खटीली झाड़ियां थी। मैं उस रास्ते पर वापस चलने लगा जहां से मैं भागा था। मुझे अपने ही पैरों के निशान और खून के धब्बे जमीन पर दिख रहे थे, जो मुझे उस भयानक दौड़ की याद दिला रहे थे। मैं उस झोंपड़ी के पास से गुजरा। दिन के उजाले में वो और भी ज्यादा मनहूस लग रही थी। उसका टूटा हुआ दरवाजा और पिछली टूटी हुई दीवार ऐसे लग रहे थे जैसे किसी दैत्य ने अपना मुंह फाड़ रखा हो। मैं वहां एक पल भी नहीं रुका। लंगड़ाते, लड़खड़ाते, गिरते पड़ते मैं आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां मेरा ट्रक खड़ा था। मेरा घर, मेरा साथी, मेरा रोजगार वो सड़क के किनारे चुपचाप खड़ा था, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा हो। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं हिम्मत करके कैबिन के पास पहुंचा। दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। अंदर की हालत देखकर मेरा जी मिचला गया। फर्श पर उस बोरी के खून के धब्बे गहरे और काले पड़ चुके थे। हवा में अब भी एक मीठी सड़ी हुई सी महक तैर रही थी। उस कैबिन में दोबारा बैठना अपनी आत्मा पर एक और बोर डालने जैसा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति को उठाया। उस पूरी अफरा तफरी में वो अपनी जगह पर ही टिकी हुई थी। मैंने मूर्ति को अपनी आंखों से लगाया। बचा लिया प्रभु, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। मैंने पानी की बोतल से अपना मुंह धोया, हिम्मत बटोरी और अपनी ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उस सीट पर बैठते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से उसी रात में पहुंच गया हूँ। मेरी नजर बार बार बगल वाली खाली सीट पर जा रही थी जहां वो डायन बैठी थी। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बल भीरा। मैं मन ही मन बुदबुदाया। 1-2 लंबी सेल्फ के बाद ट्रक का इंजन एक जोरदार घड़घड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। इंजन की वो जानी पहचानी आवाज सुनकर मेरे अंदर थोड़ी सी जान आई। मैंने गियर डाला और उस मनहूस जगह को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ने के इरादे से ट्रक को आगे बढ़ा दिया। मैंने साइड वाले शीशे में एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस ट्रक भगाता रहा, भगाता रहा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक महाकाल घाटी के वो बीहड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हो गए और मैं एक चौड़े चलते हुए नेशनल हाईवे पर नहीं आ गया। हाईवे पर दूसरी गाड़ियों को देखकर, लोगों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं वापस इंसानों की दुनिया में आ गया हूँ। मैंने एक बड़े से भीड़ भाड़ वाले ढाबे पर ट्रक रोका। जब मैं अपने जख्मी शरीर के साथ नीचे उतरा तो ढाबे पर बैठे सभी लोग मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। मेरी हालत ही ऐसी थी। एक वेटर दौड़कर मेरे पास आया। पाजी, ये क्या हाल बना रखा है? एक्सीडेंट हो गया क्या? उसने घबरा कर पूछा। हाँ भाई, एक्सीडेंट ही समझो, मैंने कमजोर आवाज में कहा। मैं लंगड़ाता हुआ ढाबे के पीछे बने बाथरूम में गया। वहां शीशे में जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो मैं खुद भी डर गया। मेरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, चेहरा धूल और सूखे खून से सना हुआ था और मेरे पूरे शरीर पर अनगिनत खरोंचे और घाव थे। मैं अरुण नहीं लग रहा था, मैं किसी कब्र से निकला हुआ मुर्दा लग रहा था। मैंने नल के ठंडे पानी से अपने चेहरे और हाथों को धोया। पानी जब मेरे जख्मों पर लगता तो मैं दर्द से सिहर उठता, लेकिन उस दर्द में भी एक सुकून था, जिंदा होने का सुकून। मैंने कुछ खाने की हिम्मत नहीं की, बस 2 गिलास चाय पी और कुछ दवाइयां खरीदी। मैंने ढाबे वाले से अपनी चोटों के बारे में झूठ बोल दिया कि कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। वो बेचारा भला आदमी था, उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और मुझे कुछ देर आराम करने के लिए एक खाट भी दे दी। मैं उस खाट पर लेटा तो लेकिन सो नहीं पाया। जैसे ही मैं आंखें बंद करता मुझे वो डायन का चेहरा, वो बोरी, वो कटा हुआ हाथ और वो बीहड़ नजर आने लगते थे। मैंने उस दिन फैसला कर लिया, मैं ये ट्रक चलाना छोड़ दूंगा। ये सड़कें, ये रात के सफर, ये अब मेरे बस की बात नहीं। मैं अपनी जान की कीमत पर पैसे नहीं कमा सकता। मैंने जैसे तैसे इंदौर में माल पहुंचाया। कंपनी वालों ने मेरी हालत देखकर मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैंने उनसे हिसाब लिया और एक लंबी छुट्टी की अर्जी दे दी, ये जानते हुए कि मैं अब इस काम पर कभी वापस नहीं लौटूंगा।
जब मैं हफ्तों बाद वापस अपने घर लौटा तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे दरवाजे पर उस हालत में देखकर सहम गए। मेरे शरीर के जख्म तो भर रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर जो खौफ था वो उनसे छिपा नहीं। हे भगवान, ये क्या हुआ आपको? कितनी बार कहा था कि रात में गाड़ी मत चलाया करो। मेरी पत्नी रोते हुए मेरे गले लग गई। मैं उसे सच नहीं बता सकता था। अगर मैं उसे बताता कि मैं एक डायन से लड़कर आया हूँ तो वो मुझे पागल समझती। मैंने वही कहानी दोहरा दी कि महाकाल घाटी में डाकुओं ने हमला कर दिया था और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। सबने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया सिवाय मेरे। मैं जानता था कि मेरा सामना किसी डाकू से नहीं बल्कि साक्षात यमराज के किसी दूत से हुआ था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। ट्रक बेचकर जो पैसे मिले उससे मैंने घर का कर्ज चुकाया और एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। अब मैं दिन भर अपनी दुकान पर बैठता हूँ और शाम होते ही घर लौट आता हूँ। मैं अब रात में कभी घर से बाहर नहीं निकलता। अंधेरे से, सुनसान जगहों से और बोरियों से मुझे खौफ आता है। हाँ, बोरियों से। वहां शीशे में जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो मैं खुद भी डर गया। मेरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, चेहरा धूल और सूखे खून से सना हुआ था और मेरे पूरे शरीर पर अनगिनत खरोचे और घाव थे। मैं अरुण नहीं लग रहा था, मैं किसी कब्र से निकला हुआ मुर्दा लग रहा था। मैंने नल के ठंडे पानी से अपने चेहरे और हाथों को धोया। पानी जब मेरे जख्मों पर लगता तो मैं दर्द से सहर उठता, लेकिन उस दर्द में भी एक सुकून था, जिंदा होने का सुकून। मैंने कुछ खाने की हिम्मत नहीं की, बस 2 गिलास चाय पी और कुछ दवाइयां खरीदी। मैंने ढाबे वाले से अपनी चोटों के बारे में झूठ बोल दिया कि कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। वो बेचारा भला आदमी था, उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और मुझे कुछ देर आराम करने के लिए खाट भी दे दी। मैं उस खाट पर लेटा तो, लेकिन सो नहीं पाया। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, मुझे उस डायन का चेहरा, वो बोरी, वो कटा हुआ हाथ और वो बीहड़ नजर आने लगते। मैंने उस दिन फैसला कर लिया, मैं ट्रक चलाना छोड़ दूंगा। ये सड़कें, ये रात के सफर, ये अब मेरे बस की बात नहीं। मैं अपनी जान की कीमत पर पैसे नहीं कमा सकता। मैंने जैसे तैसे इंदौर में माल पहुंचाया। कंपनी वालों ने मेरी हालत देखकर मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैंने उनसे हिसाब लिया और एक लंबी छुट्टी की अर्ज दे दी, ये जानते हुए कि मैं अब इस काम पर कभी वापस नहीं लौटूंगा। जब मैं हफ्तों बाद वापस अपने घर लौटा तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे दरवाजे पर उस हालत में देखकर सहम गए। मेरे शरीर के घाव तो भर रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर जो खौफ था वो उनसे छिपा नहीं। हे भगवान, ये क्या हुआ आपको? मैंने कितनी बार कहा था कि रात में गाड़ी मत चलाया करो। मेरी पत्नी रोते हुए मेरे गले लग गई। मैं उसे सच नहीं बता सकता था। अगर मैं उसे बताता कि मैं एक डायन से लड़कर आया हूँ तो वो मुझे पागल समझती। मैंने वही कहानी दोहरा दी कि महाकाल घाटी में डाकुओं ने हमला कर दिया था और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। सबने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया, सिवाय मेरे। मैं जानता था कि मेरा सामना किसी डाकू से नहीं बल्कि साक्षात यमराज के किसी दूत से हुआ था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। ट्रक बेचकर जो पैसे मिले उससे मैंने घर का कर्जा चुकाया और एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। अब मैं दिन भर अपनी दुकान पर बैठता हूँ और शाम होते ही घर लौट आता हूँ। मैं अब रात में कभी घर से बाहर नहीं निकलता। अंधेरे से, सुनसान जगहों से और बोरियों से मुझे खौफ आता है। हाँ, बोरियों से। मेरे जिस्म के घाव तो भर गए, लेकिन वो अपने पीछे मेरे शरीर पर अनगिनत सफेद निशान छोड़ गए। ये निशान मुझे हर रोज उस रात की याद दिलाते हैं, लेकिन जो असली जख्म थे वो मेरी रूह पर लगे थे। वो शायद कभी नहीं भरेंगे। इस बात को अब 2 साल हो चुके हैं। जिंदगी एक नई धीमी रफ्तार से चल रही है। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। मैं उन्हें देखकर खुश होता हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आज उनके साथ हूँ। लेकिन कभी कभी आज भी कुछ चीजें मुझे वापस उसी खौफनाक रात में खींच ले जाती हैं। कल की ही बात है। मेरी पत्नी बाजार से महीने का राशन लेकर आई। उसने आवाज लगाई, सुनो जी, जरा मदद कर दो, ये बोरी बहुत भारी है। मैं हमेशा की तरह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मेरी नजर उस बोरी पर पड़ी। वो एक बड़ी सी टाट की बोरी थी, ठीक वैसी ही जैसी उस रात उस डायन के पास थी। उस बोरी को देखते ही एक पल में मेरे दिमाग के अंदर वो पूरी रात घूम गई। वो सड़ांध वाली बदबू, वो चबाने की आवाज, वो कटा हुआ हाथ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं पसीने से तरबतर हो गया। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी पत्नी ने घबरा कर पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं उस राशन की बोरी को नहीं बल्कि अपनी मौत के उस बोझ को देख रहा था। मैं 2 कदम पीछे हटा और दीवार से टकरा गया। मैं उस डायन से तो बच गया, महाकाल घाटी के उन बिहड़ों से भी निकल आया, लेकिन उस बोरी का बोझ, वो बोझ उस रात मेरे दिल और दिमाग पर ऐसा चढ़ा कि शायद अब मेरी चिता के साथ ही उतरेगा। कुछ सफर वाकई में कभी खत्म नहीं होते और कुछ बोझ कभी हल्के नहीं होते। वो आज भी मेरे साथ हैं, महाकाल घाटी के उन जख्मों की तरह जो कभी नहीं भरेंगे। दोस्तों, अरुण उस रात मौत के जबड़े से तो किसी तरह निकल आया।
लेकिन वो डर आज भी उसकी रूह को खा रहा है। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे अब भी वो डायन की हंसी सुनाई देती है। वो जानता है कि वो आज जिंदा है, लेकिन एक दिन वो काली परछाई लौटकर जरूर आएगी और शायद तब अरुण की किस्मत में बचना नहीं लिखा होगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डीप स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और भी डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। वहां शीशे में जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो मैं खुद भी डर गया। मेरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, चेहरा धूल और सूखे खून से सना हुआ था और मेरे पूरे शरीर पर अनगिनत खरोचे और घाव थे। मैं अरुण नहीं लग रहा था, मैं किसी कब्र से निकला हुआ मुर्दा लग रहा था। मैंने नल के ठंडे पानी से अपने चेहरे और हाथों को धोया। पानी जब मेरे जख्मों पर लगता तो मैं दर्द से सहर उठता, लेकिन उस दर्द में भी एक सुकून था, जिंदा होने का सुकून। मैंने कुछ खाने की हिम्मत नहीं की, बस 2 गिलास चाय पी और कुछ दवाइयां खरीदी। मैंने ढाबे वाले से अपनी चोटों के बारे में झूठ बोल दिया कि कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। वो बेचारा भला आदमी था, उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और मुझे कुछ देर आराम करने के लिए खाट भी दे दी। मैं उस खाट पर लेटा तो, लेकिन सो नहीं पाया। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, मुझे उस डायन का चेहरा, वो बोरी, वो कटा हुआ हाथ और वो बीहड़ नजर आने लगते। मैंने उस दिन फैसला कर लिया, मैं ट्रक चलाना छोड़ दूंगा। ये सड़कें, ये रात के सफर, ये अब मेरे बस की बात नहीं। मैं अपनी जान की कीमत पर पैसे नहीं कमा सकता। मैंने जैसे तैसे इंदौर में माल पहुंचाया। कंपनी वालों ने मेरी हालत देखकर मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैंने उनसे हिसाब लिया और एक लंबी छुट्टी की अर्ज दे दी, ये जानते हुए कि मैं अब इस काम पर कभी वापस नहीं लौटूंगा। जब मैं हफ्तों बाद वापस अपने घर लौटा तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे दरवाजे पर उस हालत में देखकर सहम गए। मेरे शरीर के घाव तो भर रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर जो खौफ था वो उनसे छिपा नहीं। हे भगवान, ये क्या हुआ आपको? मैंने कितनी बार कहा था कि रात में गाड़ी मत चलाया करो। मेरी पत्नी रोते हुए मेरे गले लग गई। मैं उसे सच नहीं बता सकता था। अगर मैं उसे बताता कि मैं एक डायन से लड़कर आया हूँ तो वो मुझे पागल समझती। मैंने वही कहानी दोहरा दी कि महाकाल घाटी में डाकुओं ने हमला कर दिया था और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। सबने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया, सिवाय मेरे। मैं जानता था कि मेरा सामना किसी डाकू से नहीं बल्कि साक्षात यमराज के किसी दूत से हुआ था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। ट्रक बेचकर जो पैसे मिले उससे मैंने घर का कर्जा चुकाया और एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। अब मैं दिन भर अपनी दुकान पर बैठता हूँ और शाम होते ही घर लौट आता हूँ। मैं अब रात में कभी घर से बाहर नहीं निकलता। अंधेरे से, सुनसान जगहों से और बोरियों से मुझे खौफ आता है। हाँ, बोरियों से। मेरे जिस्म के घाव तो भर गए, लेकिन वो अपने पीछे मेरे शरीर पर अनगिनत सफेद निशान छोड़ गए। ये निशान मुझे हर रोज उस रात की याद दिलाते हैं, लेकिन जो असली जख्म थे वो मेरी रूह पर लगे थे। वो शायद कभी नहीं भरेंगे। इस बात को अब 2 साल हो चुके हैं। जिंदगी एक नई धीमी रफ्तार से चल रही है। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। मैं उन्हें देखकर खुश होता हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आज उनके साथ हूँ। लेकिन कभी कभी आज भी कुछ चीजें मुझे वापस उसी खौफनाक रात में खींच ले जाती हैं। कल की ही बात है, मेरी पत्नी बाजार से महीने का राशन लेकर आई। उसने आवाज लगाई, सुनो जी, जरा मदद कर दो, ये बोरी बहुत भारी है। मैं हमेशा की तरह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मेरी नजर उस बोरी पर पड़ी। वो एक बड़ी सी टाट की बोरी थी, ठीक वैसी ही जैसी उस रात उस डायन के पास थी। उस बोरी को देखते ही एक पल में मेरे दिमाग के अंदर वो पूरी रात घूम गई। वो सड़ांध वाली बदबू, वो चबाने की आवाज, वो कटा हुआ हाथ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं पसीने से तरबतर हो गया। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी पत्नी ने घबराकर पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं उस राशन की बोरी को नहीं, बल्कि अपनी मौत के उस बोझ को देख रहा था। मैं 2 कदम पीछे हटा और दीवार से टकरा गया। मैं उस डायन से तो बच गया, महाकाल घाटी के उन बिहड़ों से भी निकल आया, लेकिन उस बोरी का बोझ, वो बोझ उस रात मेरे दिल और दिमाग पर ऐसा चढ़ा कि शायद अब मेरी चिता के साथ ही उतरेगा। कुछ सफर वाकई में कभी खत्म नहीं होते और कुछ बोझ कभी हल्के नहीं होते। वो आज भी मेरे साथ हैं, महाकाल घाटी के उन जख्मों की तरह जो कभी नहीं भरेंगे। दोस्तों, अरुण उस रात मौत के जबड़े से तो किसी तरह निकल आया, लेकिन वो डर आज भी उसकी रूह को खा रहा है। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे अब भी वो डायन की हंसी सुनाई देती है। वो जानता है कि वो आज जिंदा है, लेकिन एक दिन वो काली परछाई लौटकर जरूर आएगी और शायद तब अरुण की किस्मत में बचना नहीं लिखा होगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डीप स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और भी डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।
धन्यवाद। वहां शीशे में जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो मैं खुद भी डर गया। मेरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, चेहरा धूल और सूखे खून से सना हुआ था और मेरे पूरे शरीर पर अनगिनत खरोचे और घाव थे। मैं अरुण नहीं लग रहा था, मैं किसी कब्र से निकला हुआ मुर्दा लग रहा था। मैंने नल के ठंडे पानी से अपने चेहरे और हाथों को धोया। पानी जब मेरे जख्मों पर लगता तो मैं दर्द से सहर उठता, लेकिन उस दर्द में भी एक सुकून था, जिंदा होने का सुकून। मैंने कुछ खाने की हिम्मत नहीं की, बस 2 गिलास चाय पी और कुछ दवाइयां खरीदी। मैंने ढाबे वाले से अपनी चोटों के बारे में झूठ बोल दिया कि कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। वो बेचारा भला आदमी था, उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और मुझे कुछ देर आराम करने के लिए खाट भी दे दी। मैं उस खाट पर लेटा तो, लेकिन सो नहीं पाया। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, मुझे उस डायन का चेहरा, वो बोरी, वो कटा हुआ हाथ और वो बीहड़ नजर आने लगते। मैंने उस दिन फैसला कर लिया, मैं ट्रक चलाना छोड़ दूंगा। ये सड़कें, ये रात के सफर, ये अब मेरे बस की बात नहीं। मैं अपनी जान की कीमत पर पैसे नहीं कमा सकता। मैंने जैसे तैसे इंदौर में माल पहुंचाया। कंपनी वालों ने मेरी हालत देखकर मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैंने उनसे हिसाब लिया और एक लंबी छुट्टी की अर्ज दे दी, ये जानते हुए कि मैं अब इस काम पर कभी वापस नहीं लौटूंगा। जब मैं हफ्तों बाद वापस अपने घर लौटा तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे दरवाजे पर उस हालत में देखकर सहम गए। मेरे शरीर के घाव तो भर रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर जो खौफ था वो उनसे छिपा नहीं। हे भगवान, ये क्या हुआ आपको? मैंने कितनी बार कहा था कि रात में गाड़ी मत चलाया करो। मेरी पत्नी रोते हुए मेरे गले लग गई। मैं उसे सच नहीं बता सकता था। अगर मैं उसे बताता कि मैं एक डायन से लड़कर आया हूँ तो वो मुझे पागल समझती। मैंने वही कहानी दोहरा दी कि महाकाल घाटी में डाकुओं ने हमला कर दिया था और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। सबने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया, सिवाय मेरे। मैं जानता था कि मेरा सामना किसी डाकू से नहीं बल्कि साक्षात यमराज के किसी दूत से हुआ था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। ट्रक बेचकर जो पैसे मिले